अब ये देखते हैं कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की इस लत से आप कैसे बचें। ये लत अब आज मोबाइल एडिक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यूआई की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन 5 घंटे हर दिन मोबाइल पर टाइम स्पेंड करते हैं। अभी तो इसमें टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर की टाइमों को जोड़ा ही नहीं गया। अगर हम इसे भी जोड़ दे तो 7 घंटे से ऊपर होगा। इसमें सबसे ज्यादा रोल जनरेशन जेड का है, क्योंकि जनरेशन जेड के 90% लोगों के पास स्मार्टफोन है। इसलिए 2024 में भारत में कुल स्मार्टफोन बिक्री का 44% जनरेशन जेड ने ही खरीदा है। और यही बात आज की जनरेशन को खतरनाक स्थिति में डाल रही है, क्योंकि जनरेशन जेड ही अब माता पिता बन रहे हैं। वे खुद आज मोबाइल से एडिक्टेड हैं, जो उनके बच्चों को और एडिक्टेड बना देगा, क्योंकि जो वह देखेंगे वही सीखेंगे, ना कि उनके पेरेंट्स जो बोलेंगे उसे सीखेंगे। आज माता पिता बच्चों को बोलना चलना सिखाने से पहले ही उनके हाथों में स्मार्टफोन दे देते हैं, जो कि उनके बच्चों को एडिक्टेड बना देता है, उन्हें हाई डोपामिन की आदत दिला देता है, उनका फोकस लेवल गिरा देता है, उनका सॉल्विंग स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन को कम कर देता है। वे एक जगह बैठे बैठे इतने हाई डोपामिन के एडिक्टेड हो जाते हैं कि अगर आप उनसे उनका स्मार्टफोन छीन लेते हैं तो वह चिड़चिड़ापन, गुस्सा और रोना शुरू कर देते हैं, जिनसे उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी खराब होने लगता है। वे अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। वे दिन भर कार्टून और गेम खेलना पसंद करने लगते हैं। आजकल के कार्टून ऐसे बनाए जाते हैं कि बच्चे उससे एडिक्टेड हो जाएं। उनमें ऐसे कंट्रास्टिंग कलर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बच्चों की नजर किसी और दिशा पर न जाए, जैसे कोको मेलन आज सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्टून हो गया है। वे बच्चों के ऊपर रिसर्च भी करते हैं, बच्चा कब किस पार्ट को देखकर डिस्टर्ब हो रहा है और किस पार्ट को देखकर खुश हो रहा है। अगर बच्चा किसी पार्ट को देखकर डिस्टर्ब हो रहा है तो वह उसमें अच्छे से सुधार करते हैं। यही पहले के कार्टून में नहीं था। पहले के कार्टून में कंट्रास्टिंग कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और इसका एक टाइम लिमिट भी था। यह इतने देर से इतने देर तक ही आएगा, जिससे हम पेशेंस रखना सीखे थे और हम हर कार्टून से कुछ न कुछ सीखा करते थे। कार्टून देखने के बाद हम खेलने भी चले जाया करते थे। आज भी ग्रामीण इलाकों में बच्चे एक जगह खेलने के लिए एकजुट हो जाते हैं। उनके पास खेलने के लिए बेहतरीन जगह भी है। वहीं शहरों में आज खेलने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं मिलेगा तो वह वीडियो गेम ही खेलेंगे। वैसे तो लॉजिकल्स वीडियो गेम खेलना अच्छा है, लेकिन उसे भी लिमिट में। आप अपने बच्चों को चेस, चेकर, सुडोकू, रूबिक क्यूब, माइंड मास्टर, ब्रेन आउट जैसे लॉजिकल्स गेम खेलने के लिए आप अपना मोबाइल फोन दे सकते हैं, जिनसे उनका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा और उनका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा। वहीं फ्री फायर और पबजी जैसे गेम ना खेलने दें, क्योंकि यह गेम एडिक्टिव गेम है। आज गेम और मोबाइल एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यही कोविड से पहले लोगों का स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे का होता था, वहीं कोविड के बाद लोगों का स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटे का हो गया और अब 7 से 8 घंटे लोगों का स्क्रीन टाइम हो गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना मोबाइल फोन चलाना छोड़ दें, पहले यह देखना होगा कि कौन सा ऐप आपका ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। आपको उसे कम करना होगा। जैसे आप YouTube या Instagram पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें कम करना होगा, ना कि उसे छोड़ देना है। मोबाइल हमारे लिए बहुत अच्छा भी है। मोबाइल से हम कोई भी इंफॉर्मेशन 2 मिनट से भी कम मिनट में जान पाते हैं। मोबाइल हमारे काम को आज बहुत फास्ट बना चुका है। यही फास्टनेस हमारे लिए हानिकारक भी है, क्योंकि हम हर एक चीज के लिए मोबाइल पर डिपेंड हो गए हैं। जैसे घूमने जाना है तो गूगल मैप, पैसे देने हैं तो फोन पे या UPI, शॉपिंग करना है Amazon या फ्लिपकार्ट, खाना खाना है तो जोमेटो या स्विगी, जानकारी हासिल करनी है तो यूट्यूब या वेबसाइट्स, मूवी देखना है नेटफ्लिक्स या जियो टीवी। आज हम हर एक चीज के लिए मोबाइल पर डिपेंड हो गए हैं। आज हम बाहर निकलकर खरीदी करने की जगह मोबाइल से खरीदी करना सही समझते हैं। आज जनरेशन जेड के 70% से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और यही जनरेशन अभी यंग जनरेशन है, जो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम के रील्स को देखकर इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं। वे भी तेज गाड़ी चलाना और बिल्ली मारने को आज कूल समझ रहे हैं और तेज गाड़ी चलाते हुए रील बनाना तो आज एक आम समस्या बन गया है। जैसे पटना में बनाया गया हुआ गंगा पथ पर डेली रील बनाते हुए बहुत सारे लड़के और लड़कियां गाड़ी तेज चला रहे हैं और बिल्ली मार रहे हैं। भले ही सरकार ने अब स्ट्रिक्ट नियम लागू कर दिए हैं, लेकिन आज तो यह एक कूल ट्रेंड बन गया है। वैसे तो कूल ट्रेंड की बात कर रहे हैं और डबल मीनिंग बातें और डार्क जोक ना, ऐसा हो नहीं सकता। आज लोग अपने फेमस यूट्यूबर को देखकर सेवज रिप्लाई
देने की कोशिश कर रहे हैं। वे डबल मीनिंग बातों को कूल और सिग्मा समझ रहे हैं कि हम तो कूल हैं, हम सेवेज रिप्लाई देने वाले हैं, हम तो सिग्मा हैं, लड़कियों का मजाक बनाएंगे, उन पर कमेंट पास करेंगे, रोड पर बैठकर छेड़ेंगे, हाथ में सिगरेट लेकर कूल बनेंगे। यह इसीलिए हो रहा है क्योंकि आजकल के इन्फ्लुएंसर यही दिखा रहे हैं और आज यूथ गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वल्गैर कंटेंट इंस्टाग्राम पर साफ साफ फैल रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि इंस्टाग्राम पर कैसे कैसे कंटेंट भी शेयर किए जा रहे हैं। वहीं पर लोगों को कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है कि लोगों को कूल का मतलब दारू पीना, सिगरेट फूकना, डबल मीनिंग बातें करना, डार्क जोक मारना, लड़ाई झगड़ा करना, सिग्मा बनना, यही सब सिखाया जा रहा है और खासकर सट्टे को प्रमोट किया जा रहा है। आज इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वल्गैर कंटेंट को बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि इंटरनेट खराब है। आज हम इंटरनेट से बहुत कुछ सीख सकते हैं और इंटरनेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि किसी चीज का सही इस्तेमाल से ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए अमीर लोग अपने बच्चों को स्मार्टफोन नहीं देते जब तक कि वह 10 साल के ऊपर नहीं हो जाते। 10 साल होने पर उन्हें कीपैड वाला फोन दे देते हैं। वह भी बचपन में कार्टून देखते हैं, लेकिन ऐसे कार्टून देखते हैं जो कि वह कुछ सीख सके। वे बड़े होते हैं तो उनको बिजनेस के बारे में बताने लगते हैं, जिससे वह एक बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी बेहतरीन होता है। वहीं जो मोबाइल से एडिक्टेड हैं, उनकी आंखें हमेशा दर्द करती रहती हैं, धुंधला दिखलाई देता है, गर्दन पीठ में दर्द रहता है, मोटा होने लगते हैं, सुनने की शक्ति कम होने लगती है, हाथ और उंगलियां दर्द करती रहती हैं और मेंटली तो और डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसे लोग चिंता, बेचैनी और डिप्रेशन में हमेशा रहते हैं। हाई डोपामिन के एडिक्टेड होते हैं। ध्यान की कमी हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि मेंटली और फिजिकली ही खराब होते हैं, उनकी सोचने की क्षमता कम होने लगती है। वह तुरंत मिलने वाली खुशी को चाहने लगते हैं। उनकी कल्पना शक्ति कमजोर होने लगती है। वो तुलना करने लगते हैं कि यह मुझसे इतना हाई है, यह मुझसे इतना हाई है। इंस्टाग्राम पर देखकर अपने आप के बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं और खासकर उनके नींद पर प्रभाव पड़ता है। फिर भी 90% लोग सोने से पहले मोबाइल चलाते हैं, जिससे मोबाइल से निकलने वाला ब्लू लाइट हमारे मेलाटोनिन नामक हार्मोन को कम कर देता है, जिससे नींद नहीं आती और जब हम सुबह उठते हैं तो आलस आने लगता है और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। हम मोबाइल एडिक्शन को कम करने के लिए आपको 6 इजी और इफेक्टिव तरीका बताने वाले हैं। मान लो आपने तय किया कि आप फोन नहीं चलाएंगे। आप सुबह उठे, दौड़े, एक्सरसाइज किए, ब्रश किए, खाना खाएं। उसके बाद आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, तो आपका दिमाग खाली और उदास महसूस करेगा। इसी को फुलफिल करने के लिए आपका दिमाग मोबाइल चलाएगा। वह यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर वीडियो देखकर समझेगा कि वह प्रोडक्टिव काम कर रहा है। मोबाइल बंद करते ही वह फिर से खाली और उदास महसूस करेगा। यही सिलसिला आपके लाइफ में चलते रहेगा जब तक आपको आपके लाइफ का पर्पस नहीं मिल जाता। पर्पस फाइंड करने के लिए आप हर एक चीज ट्राई कर सकते हो या फिर जो चीज आपको पसंद हो आप वह कर सकते हो। यदि आपका कोई पर्पस है फिर भी आप मोबाइल से एडिक्टेड हो तो आप देखा देखी में किसी और का पर्पस खुद का पर्पस बना चुके हो। जब आपको आपके लाइफ का पर्पस मिल जाएगा तो आप खुद ही सुधर जाएंगे, क्योंकि अब आपका टाइम आपके पर्पस में जाएगा, ना कि मोबाइल में। इन्वायरमेंट इफेक्ट 1917 में ब्रूस अलेक्जेंडर ने रेड पार्क एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें 2 अलग अलग सेटअप थे। पहला सेटअप ट्रेडिशनल केज, जिसमें एक चूहे को अकेले छोटे पिंजरे में रखा गया। उसे 2 पानी का विकल्प दिया गया, एक में सादा पानी था, दूसरे में नशीला पानी था। दूसरा सेटअप रेड पार्क, इसमें कई सारे चूहों को एक बड़े खुले आकर्षक वातावरण में रखा गया, जहां उन्हें खेलने, सामाजिक संपर्क बनाने और मीटिंग करने की पूरी इजाजत थी। उन्हें भी वहीं 2 पानी का विकल्प दिया गया। नतीजा बहुत रोचक निकला। ट्रेडिशनल केज में अकेले रहने वाले चूहे ने ज्यादा ही नशीला पानी पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसकी लत बढ़ती गई। वहीं रेड पार्क में जो चूहे थे उन्होंने नशीले पानी का परहेज किया और सामान्य पानी पिया, भले उन्हें पहले नशीला पानी दिया गया हो। इससे यह पता चलता है कि हम अगर अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हम किसी भी एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। हमारा सराउंडिंग अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। हम हमारे ऐसे दोस्त के साथ होना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, जो कि बहुत से लोगों के पास नहीं होते। लैक ऑफ गुड फ्रेंड, जी हाँ, हमारे दोस्त हो तो हम जल्दी से मोबाइल एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। जैसे आपने रेड पार्क एक्सपेरिमेंट में देखा, जब कई सारे चूहों को छोड़ा गया तो वह गलत एडिक्शन से दूर रहे। जो नशीले पानी से एडिक्टेड थे उन्हें भी रेड पार्क में छोड़ा गया तो उन्होंने भी एडिक्शन को छोड़ दिया और खुशी से रहने लगे। इसीलिए अगर आपको मोबाइल से एडिक्शन हो तो आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। यदि आपका कोई दोस्त नहीं है तो बनाएं, लोगों से बात करें, क्योंकि वह आपके सराउंडिंग
सराउंडिंग चेंज करने में और ग्रो करने में मदद करेंगे। आप ऐसे दोस्त के साथ रहें जो ग्रो माइंडसेट रखते हों और उनसे दूरी बनाए रखें जो गलत दिशा में जा रहे हों। इसीलिए एनवायरनमेंट को सही बनाए रखें। इसी पर माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किस सराउंडिंग में रह रहा है। पेरेंट्स उसे सही क्या है और गलत क्या है उसे बताना चाहिए, लेकिन आज माता पिता खुद गलत राह पर हैं, तो बच्चा भी गलत राह पर चल ही पड़ेगा। जैसे माता पिता खुद दिन भर मोबाइल पर लगे रह रहे हैं तो बच्चा भी वही देखेगा और सीखेगा। वह भी दिन भर मोबाइल चलाएगा और मोबाइल को ही सब कुछ समझ लेगा। यदि उसके माता पिता खुद मोबाइल कम चलाएं तो बच्चा भी कम चलाएगा। वह अपने माता पिता को देख कर ही सीखता है। माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है और कितनी देर तक देख रहा है, उस पर टाइम लिमिट लगा देना चाहिए। और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो रोए, जिद करे, गुस्सा करे, कितना भी नाराज हो जाए। आपको 6 साल के बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देना है। वहीं चाइना ने तो इस पे बाकायदा नियम बनाया है। छोटे बच्चे इतनी देर तक ही मोबाइल चला सकते हैं और थोड़ी देर तक ही गेम खेल सकते हैं। ऐसा नियम इंडियन गवर्नमेंट को लाना चाहिए कि 6 साल से 11 साल के बच्चों को 4.5 घंटे से ज्यादा हफ्ते में मोबाइल नहीं देना चाहिए। वहीं 12 से 15 साल के बच्चों को 6 घंटे से ज्यादा हफ्ते में मोबाइल नहीं देना चाहिए, यानी एक दिन का 1 घंटे से भी कम। आप अपने बच्चों के लिए लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि मेरा बेटा इतनी देर तक ही किसी ऐप पर टाइम स्पेंड कर सकता है। यूजिंग मेथड आपकी मोबाइल में पहले से ही डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंट्स कंट्रोल सेटिंग मिल जाएगा। वहीं से जाकर आप ऐप्स पर टाइम लिमिट लगा सकते हो। नहीं तो प्ले स्टोर पे जाकर स्टे फ्री स्क्रीन टाइम ऐप को डाउनलोड कर ऐप पर टाइम लिमिट लगा सकते हो, या नहीं तो स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले में सेट कर सकते हो। पहले एक्सेसिबिलिटी में जाएं, उसके बाद कलर एंड मोशन लिखा होगा उस पर क्लिक करें, उसके बाद कलर मोशन पर जाएं, उसके बाद ग्रे स्केल को सिलेक्ट कर उसके बाद यूजिंग कलर करेक्शन को ऑन कर दें। यह सिर्फ छोटे बच्चों के ही ऊपर काम करेगा। यदि यह नहीं चाहते तो YouTube Kids ऐप को डाउनलोड कर लें, जिससे आप जो चाहें आप अपने बच्चों को वही दिखा सकते हैं। यह सिर्फ छोटे बच्चों के ही ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि बड़े लोग इसका सोल्यूशन खोज ही लेंगे। अगर उन्हें सोल्यूशन चाहिए तो इन बातों को फॉलो करें। बेसिक स्टेप आप पहले अपना स्क्रीन टाइम निकालें। उसे निकालने के लिए पहले सेटिंग में जाएं और सर्च करें डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंट्स कंट्रोल। उस पर क्लिक कर जो बीच में टाइम लिखा हो उस पर क्लिक करें और 7 दिन का स्क्रीन टाइम को ऐड कर 7 से डिवाइड करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। आप एक दिन में मोबाइल ना छोड़ दें, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। आप धीरे धीरे कर मोबाइल छोड़ें। पहले तो शॉर्ट्स वीडियो देखना बंद करें और जब शॉर्ट्स देखना बंद हो जाए तो वीडियो देखना कम करें। इस तरह करते करते धीरे धीरे आप मोबाइल एडिक्शन से दूर होते चले जाएंगे। जब आप फोन के एडिक्शन से दूर होते चले जाएंगे तो आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेहतरीन हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, आपका रिलेशन अच्छे होंगे, आप अपने दोस्त, गार्जियन और पेरेंट्स के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएंगे और खुद को समझ पाएंगे।